तो ये लास्ट फिनोमेना है अपने वेव ऑप्टिक्स का, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन क्या होता है देखो एक बार। सबसे पहली बात, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है। और कोई वेव पोलराइज नहीं हो सकती है, केवल ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता। तो लाइट भी क्या ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। सो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लाइट कैसी वेव है, लाइट एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो आपने कहाँ देखा पोलराइजेशन, आपने देखा बट आपको नाम नहीं पता था। जो स्ट्रिंग वेव्स हैं वो भी पोलराइज्ड है, क्योंकि आप देख रहे हो स्ट्रिंग वेव्स एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलोंग भी ऑसिलेशन हो जाए, या तो इधर ही होंगे, ठीक है। क्लियर है आपको, एक ही लाइन के अलोंग हो सकते हैं, एक ही लाइन के अलोंग, ऐसा नहीं किसी भी डायरेक्शन में ये ऑसिलेट करने लगे। तो ये भी एक तरह की क्या है, पोलराइज्ड वेव है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ये होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग पार्टिकल्स इज ओनली इन द वन डायरेक्शन, सच वेव इज कॉल्ड लिनियरली पोलराइज्ड वेव इन द y डायरेक्शन। तो हियर स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स इन द xy प्लेन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड वेव। ये सब पोलराइज्ड वेव ही थी, क्योंकि ऑसिलेशंस पार्टिकल्स के मीडियम के, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में थे। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल इधर ऑसिलेट कर रहा है और दूसरा फिर जेड में कर रहा है, फिर ये वाई में कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सारे पार्टिकल के ऑसिलेशन एक ही लाइन में थे, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये वाई एक्स, तो क्या बोला था आपने, जैसे ये है ए साइन ओमेगा टी माइनस, ये क्या लिनियरली पोलराइज्ड इन जेड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट केवल जेड के अलोंग, ठीक है। या फिर आप बोलोगे प्लेन पोलराइज्ड इन द एक्स जेड प्लेन। तो ये टर्मिनोलॉजी है, किस डायरेक्शन में पोलराइजेशन है, जिस डायरेक्शन में ऑसिलेशन है, ठीक है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। तो लाइट वेव्स आर आल्सो ट्रांसवर्स इन नेचर, सो दे कैन बी पोलराइज। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स क्या है वो समझिए। अब यहाँ पर पार्टिकल्स नहीं है, जितना क्लियरली दिखने लग गया है पोलराइजेशन। यहाँ तो दिख गया स्ट्रिंग, एक ही तरफ चलते हैं सारे पार्टिकल, ऐसा नहीं कुछ जेड में भी ऑसिलेट करता है, तो इसका पोलराइजेशन दिखता है नेचुरल, ठीक है। बट लाइट में क्या, हमें कुछ दिखता तो है नहीं। तो हमें तो वहाँ क्या पता पड़ा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन, तो हम क्या बोलेंगे, देखो डेफिनेशन क्या है पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स की। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट always remains parallel to a fixed direction as the time passes, then light is called linearly polarized along that direction, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ा था मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप पढ़ चुके हैं, तो आपको काफी अच्छी फीलिंग होनी चाहिए इन चीजों की, ठीक है ना। कि अगर ये वेव अगर जा रही है तो y और z इस डायरेक्शन में क्या था आपको पता था ना, ई क्रॉस बी, याद आ रहा है कुछ, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वेव प्रोपगेशन के अलोंग होनी चाहिए, ई क्रॉस यस बी। सर। ये बातें हुई थी अपनी इस तरह की, ठीक है ना। यस सर। हाँ, ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है दैट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो इसलिए मान लो इधर ई वेक्टर है और इधर आपका बी वेक्टर था, तो ई क्रॉस बी आपका एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया था, ये सिचुएशन थी, दैट इज यही लाइट में होता है, ठीक है ना। बट मुझे ये बताओ, क्या ये डायरेक्शन फिक्स है क्या ये, ठीक है ना। ये वाई मैं किसी एंगल पे भी तो बना सकता हूँ, वाई जेड प्लेन में रखते हुए, ये बात समझ में आती है क्या सब। यस सर। ये पूरे प्लेन पर वाई मुझे इस स्क्रीन की तरफ ही करने की क्यों जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। इसके परपेंडिकुलर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दी, ठीक है ना। थोड़ा सा ये लाइन स्क्रीन में दिख रही है, इसको ऊपर उठा के ड्रॉ कर दिया मैं, ठीक है। और ये इसके परपेंडिकुलर जेड बना दिए, ये परपेंडिकुलर रहेंगे। तो वाई जेड प्लेन में वाई और जेड एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखते हुए मैं किधर भी कर सकता हूँ ना, ये बात समझ आती है क्या। वाई जेड प्लेन में वाई, और जो कि वाई जेड प्लेन पूरा एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। और वाई जेड प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा एक्स के तो परपेंडिकुलर हो, तो वाई जेड प्लेन में यहाँ से कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर दूं, क्या बन जाएगी, वाई और जेड बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी जो लाइट होती है ना बेटा, तो ई वेक्टर उस किसी भी लाइन के अलोंग हो जाता है इसमें, ठीक है ना। बट हर इंस्टेंट पर ई वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। बट ई वेक्टर की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे दिखाते हो, इसको हम अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आया क्या, कि इस प्लेन में वाई जेड प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो किधर भी वाई ड्रॉ कर दो,
ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर जेड ड्रॉ कर दो, बन गया। तो ई वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, एक्स एक्सेस है ही, तो अब भी ई क्रॉस बी किधर आ रहा है, लाइट की डायरेक्शन एनर्जी प्रोपोगेशन के अलोंग आ रहा है, तो अभी भी ये सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, बट ये जो ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर भी हो सकती है वाई जेड प्लेन में, ऐसी लाइट क्या कहलाती है, अनपोलराइज्ड लाइट कहलाती है। ठीक है, ऐसी लाइट क्या कहलाती है, अनपोलराइज्ड लाइट कहलाती है। क्योंकि कुछ दिखता नहीं है तो वहां बहुत क्लियरली हमें स्ट्रिंग दिखती है कि उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रही है, बट यहाँ पर आपको इस तरह से समझना। ठीक है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन वाई जेड प्लेन में किधर भी हो सकती है। ठीक है ना, क्लियर है बेटा इतनी बात एकदम। क्योंकि अब भी ई वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, ई क्रॉस बी इज कमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, दोनों कंडीशन अब भी वैलिड। ठीक है, तो ये लाइट अनपोलराइज्ड होती है कि ई वेक्टर की डायरेक्शन किधर भी हो। बट अगर आपने किसी तरह से ई वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स कर दी किसी भी तरह, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन में अगर वो डायरेक्शन फिक्स हो गई, ठीक है, कि पूरी यहाँ पर वेव चल रही है और ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पूरी वेव के हर पॉइंट पर फिक्स है, कि हर पॉइंट पर पता है कि ई वेक्टर इसी डायरेक्शन। ठीक है, तो वो लाइट आपकी क्या कहलाएगी, पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, बताइए एक बार, बात क्लियर है इतनी सबको। पोलराइजेशन से मेरा मीनिंग क्या है कि वाई जेड प्लेन में ई वेक्टर किधर भी हो सकता है अनपोलराइज्ड लाइट में, और अगर आपने वो डायरेक्शन फिक्स कर दी तो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू अ फिक्स्ड डायरेक्शन एज टाइम पासेस, देन लाइट इज कॉल्ड लिनियरली पोलराइज्ड। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी ई वेक्टर की डायरेक्शन विद टाइम नहीं वेरी कर रही। ठीक है, तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू ए फिक्स्ड डायरेक्शन एज टाइम पासेस, किसी पर्टिकुलर स्पेस के पॉइंट पर ऐसा नहीं है कि इधर हो गया फिर डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है ना, देखो वो तो हमेशा रहेगा, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एट स्पेस के हर पॉइंट पे और हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, एंड ई क्रॉस बी विल ऑलवेज बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। ये तो वो लाइट की डेफिनेशन समझ लो उसको। ठीक है ना, ये चेंज हो जाए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ई वेक्टर की डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है। ठीक है, तब भी ये दोनों रिलेशन वैलिड है। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर टाइम पर किसी पॉइंट पर या फिर स्पेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर सब जगह ई वेक्टर अगर फिक्स डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज लाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन लाइट इसको मान लो इधर ही हो गया है, वाई एक्सिस के अलोंग फिक्स हो गया किसी तरह से। ठीक है, देन लाइट इज कॉल्ड लिनियरली पोलराइज्ड अलोंग दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, द प्लेन, ये देखो डेफिनेशन अलग है आपके पैकेज में, बट वो गलत है बेटा। ठीक है ना, वो बहुत चेंज ही नहीं कर रहे हैं, वो सही नहीं है, सही यही है, रेस्निक में यही दे रखी है। ठीक है ना, और ये आगे भी वहाँ पता नहीं उन्होंने क्यों लिख दिया ऐसे, किसी और बुक ने लिख दिया होगा। तो सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में आपका ई वेक्टर है परमानेंटली, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर से नहीं डिसाइड, ई वेक्टर से डिसाइड। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, और प्लेन कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यही है अपना, अलग अलग बुक में अलग अलग है, बट स्टैंडर्ड यही सही है। ठीक है ना, क्लियर है आपको। डायरेक्शन ऑफ जैसे वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में लाइट क्या हो गई, पोलराइज हो गई, एंड दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कौन सी एक्स है और वाई में पोलराइजेशन हुआ है। ठीक है, तो प्लेन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। देखो इस तरीके से दिखाते हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम अगर आपको बता दूं पोलराइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके के डायग्राम आपको बुक्स में मिलते हैं। ठीक है, कि आपने देखा भी होगा, जैसे लाइट सोर्स है, ये सिंबल है एक अनपोलराइज्ड लाइट का, इस तरह के एरोज अगर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब लाइट क्या है, वो अनपोलराइज्ड लाइट है। फिर ये आपके पोलरॉइड्स होते हैं। ठीक है ना, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, ये क्या करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन, बट केवल ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के, जिसको इनकी क्या बोलते हैं, पास एक्सेस बोलते हैं। ये सब भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अभी जस्ट दिखा रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, पास एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो केवल इस पास एक्सिस के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं उनको ये पास होने दे रहे हैं, बाकी सारी डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन ये ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर आगे भी लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करता है।
ठीक है ना। जब तक लाइट अनपोलराइज्ड है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर टाइम के साथ भी डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर वेरी कर सकती है। ठीक है, बट जैसे ही आपने इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलरॉइड से पास किया, ठीक है ना, जैसे ही आपने इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलरॉइड से पास किया, ठीक है, तो आपके ऑसिलेशंस क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होने लगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इसको दिखाने का एक ये तो है ही स्टैंडर्ड टाइप। बोर्ड में कैसे बनाने हैं वो सब नोट्स में मिलेगा आपको, ये जस्ट आपको देखने के लिए, इससे आपको समझ में आ जाए और कहीं ये डायग्राम दिखे। ठीक है, तो ये देखो आप ऐसे भी दिखाते हैं इसको। हाँ, केमिस्ट्री में भी देखते हो आप, ये है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। तो वहाँ भी ये पढ़ते हो आप इस तरह का, कि आपकी वेव इस तरह की है और इस तरह का है, कुछ भी रैंडम है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस जैसे ही पोलराइड से पास हुआ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑस्सिलेशन हो गए, तो ये क्या कहलाएगी, लिनियरली पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। ठीक है, तो यही था, अनपोलराइज्ड लाइट है। और वाई जेड प्लेन ये सब मैंने बता दिया। पोलरॉइड्स यही हैं जो प्लास्टिक लाइक शीट विच आर यूज फॉर कन्वर्टिंग, एंड डेफिनेशन कोई पूछ ले तो ऐसे लिख देनी आप, प्लास्टिक लाइक शीट्स which are used for converting an unpolarized light into polarized light are called polaroids। ठीक है ना। how polarides convert an unpolarized into polarizing light, तो ये कभी बोर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बोर्ड के लिए है। ठीक है ना, याद कर लो। अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है क्या नहीं है वो कुछ नहीं पता, बट बोर्ड में अगर पूछ ले कि बताओ पोलराइड्स कैसे करता है अनपोलर लाइट को पोलर, तो ये लिख देना दो चार बात। पोलराइड में क्या होती है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एसोसिएटेड विद द लाइट वेव अलोंग दैट डायरेक्शन ऑफ अलाइंड मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स की जो रे होती है, जो भी एरे होता है, जो भी रो होती है, उसके अलोंग जो ई वेक्टर है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, so light becomes polarized because direction of electric field will always be along the direction perpendicular to the aligned। ये ध्यान रखना है कि उल्टा लिख दोगे, अलाइन मॉलिक्यूल्स वाला निकल जाता है, अलाइन मॉलिक्यूल्स वाला ब्लॉक हो जाता है, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बाहर निकलता है। ठीक है, तो दिस डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज कॉल्ड पास एक्सिस ऑफ द पोल। पास एक्सिस वही है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है। तो ये बहुत ही एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, मेलस लॉ है बेसिकली। तो अभी यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट में अपन करेंगे।